फतेहपुर से आया एक मामला बेहद ही सुर्खियों में बना हुआ है। यहां विकास नाम के शख्स का दावा है कि उसे सांप ने 7 बार काटा, लेकिन अब इस मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। प्रशासन ने मामले की जांच करवाई, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई। विकास को सांप ने 7 बार नहीं काटा था, उसे स्नेक फोबिया है। देखिए। सांप काट चुका है। 7 बार सांप काटा। कहाँ काटा था और कैसे कब काटा था? 2 जून को पहले काटा, फिर उसके बाद में हर शनिवार और रविवार काट रहा था। अभी लास्ट वीक में बृहस्पतिवार को काटा है। क्या उसे सपने में सांप काटता है? क्या उसे स्नेक फोबिया है? या फिर क्या उसे आसपास सांप दिखाई देने वाली बीमारी है? 7 बार सांप काटने का दावा करने वाले विकास के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या सपने में सांप उससे बात करता है, या फिर उसके मन में कोई डर है, या इसके पीछे उसका कोई मनोरोग है? फतेहपुर के रहने वाले विकास नाम के शख्स का दावा था कि एक सांप उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और उसे बार बार डस रहा है। इतना ही नहीं, 40 दिन में उसे सांप 7 बार काट चुका है। विकास के घर वाले भी परेशान थे। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। जांच के बाद अब बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि सांप ने विकास को 7 बार नहीं बल्कि 1 बार काटा। उसे सांप का फोबिया हो गया था। उसके दिल में सांप का ऐसा डर बैठा कि उसे हर जगह सांप ही दिखाई देने लगा। स्वास्थ्य विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट में सीएमओ ने 1 बार ही सांप के काटने की बात कही है। सीएमओ के मुताबिक विकास स्नेक फोबिया से ग्रसित हो गया है। इस फोबिया में उस शख्स को बार बार सांप के काटने का आभास होता है। स्वास्थ्य विभाग ने विकास को मनोचिकित्सक की मदद लेने के लिए कहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सांप ने विकास को पहली बार 2 जून को काटा, बाकी 6 बार डसना संभव नहीं है। फतेहपुर के मलवा थाना इलाके के सौरा गांव का ये मामला है। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो हर तरफ इसी पर बात होने लगी। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। कोई इसे हकीकत बताने लगा तो कोई इसे मन का भ्रम बता रहा था। कुछ लोग विकास के दावों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहे थे। विकास का दावा था कि उसे सपने में सांप दिखता है और हर बार काटने से पहले उसे आभास हो जाता है कि सांप उस पर हमला करने वाला है। सांप ने उसे बताया कि वो उसे 9 बार काटेगा, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाएगी। वो नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाने जाता है और बार बार ठीक होकर भी आ जाता है। इतना ही नहीं, सांप ने उसे एक जगह नहीं काटा। वो जहाँ जहाँ सांप से बचने जाता है, सांप उसका पीछा करते हुए उसे डस लेता है। ये सब दावे विकास की तरफ से हुए थे, लेकिन डॉक्टर इस दावे को नकार रहे थे। बहुत ही अनयूजुअल सी स्टोरी लगती है। उसमें मुझे लगता नहीं फैक्ट है, फिक्शन ज्यादा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई सांप एक ही व्यक्ति के पीछे बार बार पड़े। तो ये कहीं से भी हम रैशनली सोचे तो पॉसिबल नहीं है। यूजुअली इस तरह के केसेस में देखते हैं कि किसी न किसी तरीके का मानसिक रूप से दबाव होता है। इस तरह के लोगों पे उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं, या अंधविश्वास होता है, या कोई वहम होता है। जब विकास 7वीं बार नर्सिंग होम से ठीक होकर निकला तो उसके घर वाले उसे बजरंग बली की शरण में लेकर गए। विकास को राजस्थान के दौसा ले जाया गया। समस्या के समाधान के लिए कई जगह तांत्रिकों के चक्कर काटने के बाद परिवार दौसा के प्रसिद्ध तीर्थ आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा, जहां बजरंग बली से विकास के स्वस्थ होने की कामना की गई। विकास अपने शरीर पर सांप के डसने के निशान भी दिखाता था। इससे पहले ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से भी सामने आया था, लेकिन इसकी असली वजह जब सामने आई तो सबके होश उड़ गए। वो लड़का अपने शरीर में पेन से सांप के काटने के निशान बनाता था। फतेहपुर के इस मामले को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था। अब जांच रिपोर्ट से सच भी सामने आ चुका है। विकास के दिल में जो सांप का डर बैठा है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। ऐसे में मनोचिकित्सक की मदद से उसका बेहतर इलाज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने प्रोजेक्ट 1 ट्री शुरू कर